नमस्कार दोस्तों, मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। आज हाई कोर्ट में नगर निकाय मामले को लेकर सुनील कुमार ने जो याचिका डाली थी उसकी सुनवाई थी। साथ में और भी सुनवाई होनी थी जिसमें हरिनारायण शर्मा की याचिका थी और साथ में रामबली सिंह का। अब इस तीनों मामले की सुनवाई होनी थी। चूँकि पिछली बार जब 1 तारीख को जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने जो माननीय न्यायाधीश हैं सत्यव्रत वर्मा, उन्होंने इसे 15 का डेट दिया था। और 15 का डेट इसलिए दिया था कि 15 तारीख को ही हरिनारायण शर्मा और रामबली सिंह की सुनवाई का डेट था, तो उसके साथ ही इसकी भी सुनवाई होनी थी। चूँकि तीनों मामले लगभग एक तरह के हैं। लेकिन हुआ क्या, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, पूरी बात बताएंगे। लेकिन निवेदन यह है कि अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हम सूचना देते हैं वो आप तक सबसे पहले और समय पर पहुंचे। देखिए मित्रों, आज सवेरे से सारे लोगों की नज़र इस पर टिकी हुई थी कि कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, क्या होता है नहीं होता है। अगर पिछले दिनों की बात आप याद करें तो पिछले दिनों जब 1 तारीख को सुनवाई हुई थी तो जो माननीय न्यायाधीश हैं उनकी टिप्पणी बड़ी तीखी टिप्पणी थी और उन्होंने बिहार सरकार को एक तरह से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था और ये कहा था कि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर को पत्ते की तरह उड़ा दिया था। उसी तरह जब जातीय गणना वाला मामला आया था और उस पर जब महाधिवक्ता ने सुनील कुमार वाले मामले को, आरक्षण वाले मामले को लेकर अपनी तर्क रखी थी, तो वहाँ भी स्पष्ट कहा था माननीय न्यायाधीश ने कि फिर आँख में धूल झोंकनी जैसी बातें की जा रही हैं। तो कहने का मतलब है कि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं न्यायालय एक स्तर पर पहुंचा हुआ था, एक मानसिकता पर पहुंचा हुआ था। चूँकि जो सुनील कुमार के अधिवक्ता थे राहुल श्याम भंडारी, उनके तर्क को पूरी तरह न्यायालय ने मान लिया था। आज सवेरे से सबकी नज़र थी कि आज क्या होता है, सुनवाई होती है कि नहीं। चूँकि पिछले दिनों को अगर याद करें तो यह भी कहा गया था कि अगर सुनवाई पूरी हो जाएगी तो हो सकता है कि ऑर्डर भी इसके साथ ही कर दिया जाए। सारे लोगों की नज़र थी। लेकिन पता ये चला जब हाईकोर्ट में सारे लोग पहुँचे तो जानकारी ये मिली कि चीफ जस्टिस ने सभी न्यायालयों को बेल के मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया है। वो इसलिए कि 22 मई से हाई कोर्ट बंद होने जा रहा है। गर्मी की छुट्टी है और यह छुट्टी लगभग 1 महीने रहता है। अब ये संभवतः 21 जून को खुलने वाला है। वैसी स्थिति में बेल पिटीशंस इतने पड़े हुए हैं, बेल के मामले इतने हैं कि उसके निपटारे के लिए त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए चीफ जस्टिस ने एक निर्देश जारी किया था कि जितने भी न्यायालय हैं वो बेल पिटीशन को ही देखेंगे। उस स्थिति में इस मामले की सुनवाई आज नहीं हो पाई। जब ये बात सामने आई तो तुरंत सुनील कुमार के जो आज अधिवक्ता थे दयानंद जी, जो सीनियर एडवोकेट है हाई कोर्ट के, उन्होंने एक मेंशन किया। वहीं रामबली सिंह जो हैं उनके भी अधिवक्ता थे बसंत बाबू, उन्होंने भी मेंशन किया। और हरिनारायण शर्मा की ओर से मंगलम साहब ने मेंशन किया और ये बताया गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता 4 महीने का समय दिया है, इसलिए इसको प्राथमिकता से सुनना चाहिए। अब इस मेंशनिंग के बाद क्या होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन पुष्टि तो नहीं है, इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ये मामला सामने आया है। देखिए, यहाँ एक तकनीकी मामला है, इसको समझने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनील कुमार के मामले का निस्तारण करते हुए कहा था कि आप जाइए फ्रेश याचिका डालिए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट को समय दिया था कि 4 महीने के अंदर में इस मामले की सुनवाई करके और न्याय देना है। तो उसके बाद 3 मार्च को सुनील कुमार ने याचिका दायर की थी, फ्रेश याचिका दायर की थी। अब 3 मार्च के बाद 4 महीने का जो मामला है
वो 3 जुलाई को पूरा हो जाता है। तो 3 जुलाई के पूर्व ही इसका न्याय करना है, इसका फैसला करना है। तो इसलिए मेंशनिंग की गई थी। इस मैटर पर जो बातें आ रही हैं, हालांकि ये पुष्ट नहीं है, उससे ये साबित होता है कि अगर कल ये मामला फिर चीफ जस्टिस के पास जाएगा, चूँकि ये तो न्यायालय में मेंशनिंग किया गया है, चीफ जस्टिस के पास जाएगा। अब वो क्या निर्णय लेते हैं? अगर वो निर्णय लेते हैं कि जो सत्यव्रत वर्मा है ये उसकी सुनवाई कर लें, तो हो सकता है कि कल परसों से मामला ये सामने आ जाए। अन्यथा एक संभावना यह भी व्यक्त की जा रही है कि गर्मी के छुट्टी में भी अगर चीफ जस्टिस चाहें तो बेंच का गठन करके और इसकी सुनवाई करा सकते हैं। वैसे एक मामला यह भी है कि सत्यव्रत वर्मा ने लगभग इस मामले की पूरी सुनवाई कर ली है। लास्ट जो सरकार को अपना एफिडेविट देना था वही देना है और उसके आधार पर उनको न्याय देना है। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो, ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अब छुट्टी के बाद, मतलब 21 जून के बाद इसकी सुनवाई हो, और तब अगर वो सुनवाई होती है तो निश्चित रूप से समय कम होगा, तो वह फिर सत्यव्रत वर्मा के ही बेंच में जाएगा और वो उसकी सुनवाई करके और उसका डिसीजन देंगे। अन्यथा 2-3 जो बिंदुएं सामने आ रही हैं। एक तो ये कि चीफ जस्टिस के पास जब ये मामला जाता है तो हो सकता है कि छुट्टी के पहले ही वो इस तरह की व्यवस्था करें कि इसकी सुनवाई हो जाए। दूसरा ये कि छुट्टी के बीच में भी बेंच का गठन करके इसका विशेष रूप से इसकी सुनवाई की जाए, क्योंकि छुट्टी के में भी कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए न्यायाधीश महोदय को लगाया जाता है, उनकी सेवा ली जाती है। तो एक संभावना ये जताई जा रही है। और अंतिम संभावना ये है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो छुट्टी के बाद सत्यव्रत वर्मा के ही बेंच में इसकी सुनवाई होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो इसकी सुनवाई कर चुके हैं और अंतिम जो पायदान है, हम कह सकते हैं कि अंतिम स्थिति में है। अब उसके बाद जो सरकार अपना एफिडेविट देती है उसके बाद उनको अपना डिसीजन देना है। तो आज की स्थिति यही है। 4 महीने का समय दिया गया था और 4 महीना पूरा होता है 3 जुलाई को। तो 3 जुलाई के पूर्व हाई कोर्ट को इसका फैसला देना ही देना है, चूँकि ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो 2-3 संभावनाएं जताई जा रही हैं, इसमें से चीफ जस्टिस किस मामले पर मुहर लगाते हैं या क्या निर्णय देते हैं, उसी आधार पर जो होगा सो होगा। अगर ऐसा कुछ भी आता है, कोई नई बात आती है, तो निश्चित रूप से हम आपको तुरंत इसकी सूचना देंगे। लेकिन आज की स्थिति यही है कि सुनवाई नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने सभी हाई कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश को बेल पिटीशंस को देखने का निर्देश दिया था और केवल बेल पिटीशन पर ही अगले 1 सप्ताह तक, मतलब छुट्टी तक काम होना है। यह भी बात स्पष्ट है। अब ऐसे में जो मेंशन किया गया है उसके बाद चीफ जस्टिस क्या फैसला लेते हैं उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। तो जैसे भी कोई सूचना आती है पुनः आपके साथ हम मिलेंगे, आपको बताएंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनाते हैं वो आप तक सबसे पहले और ससमय पहुँचे। तो देखते रहिए मत अभिमत। हाँ, इसको लेकर अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई बात हो, कोई मत हो, कोई अभिव्यक्ति हो, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आकर उसको आप बताएं, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा उत्साह वर्धन भी करता है और दिशा निर्देशन भी करता है। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार।